सभी के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, बहुत ही आशीर्वाद है। आइए हम ईश्वर के कृपा से हम अपना जो प्रसंग गीता का है उसको प्रारंभ करते हैं। गीता में हमारा जो प्रसंग चल रहा था वह जो है चतुर्थ अध्याय। आप सभी के पास गीता होगा। चतुर्थ अध्याय का छठा मंत्र, छठा जो श्लोक है वह पिछले बार मैंने बताया था। इस पर कुछ और विशेष बताते हुए फिर हम आगे चलते हैं। पेज नंबर 104 105। पिछली बार मैंने बताया था क्योंकि जब तक छठा श्लोक आपको नहीं आएगा तब तक सातवां श्लोक, आठवां श्लोक नहीं आ सकता। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये 3, 4, 5 जो श्लोक है ऐसा है कि इस श्लोक का अर्थ संप्रदाय वाले अपनी अपनी कार्य की सिद्धि के लिए करते हैं। कोई इस श्लोक का अर्थ अवतार पर लेता है, कोई कुछ लेता है, रामानुजाचार्य अलग लेता है, शंकराचार्य जी इसका अलग व्याख्या करते हैं। सब अपने अपने संप्रदाय के अनुकूल ये बिठाते हैं। तो इस श्लोक को समझना अत्यंत आवश्यक है। इस पर मैंने पिछली बार बहुत ही विस्तृत रूप से बताया था। यह अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्मायया। इसका अर्थ है भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अज हूं। अज पर मैंने विशेष बता दिया हुआ है, हम सभी अज हैं। न जायते त्यजः, हम सब जन्म नहीं लेते। तो मैं अज होता हुआ भी और भूतानां ईश्वरः अपि सन्, और भूतों का ईश्वर होता हुआ भी, इस चीज को समझना है। क्योंकि भूतानां ईश्वरः, एकाकी भूतों का मैं ईश्वर हूं, भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं, भूतों का ईश्वर। तो यहां पर दो तरीके का अर्थ है। एक तरीके का अर्थ मैंने बताया था, भूतानां ईश्वरः का अर्थ है कि भूतों के मध्य में मैं ईश्वर हूं। ईश्वर का अर्थ मतलब है ऐश्वर्यशाली। ईश्वर का अर्थ है ऐश्वर्यशाली। ईशा ऐश्वर्य, ईश्वर का मूल जो रूट है वह ईश है, जिसका अर्थ है प्रोस्पेरिटी से युक्त, ऐश्वर्य से युक्त जो व्यक्ति है वह ईश्वर है। तो भगवान कृष्ण योगी थे, योगी राज थे, और योगी राज होने के कारण वह मोक्ष रूपी ऐश्वर्य से युक्त थे। क्योंकि ऐश्वर्य, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऐश्वर्य। धन भी ऐश्वर्य है, बल भी ऐश्वर्य है। उत्तम से उत्तम गुणों को अपने जीवन में जो धारण करते हैं तो वह उत्तम से उत्तम गुण सभी ऐश्वर्य है, प्रोस्पेरिटी है। और जब हम योगाभ्यास करके हम कैवल्यावस्था को प्राप्त कर लेते हैं और मोक्ष के योग्य हो जाते हैं, इस शरीर में ही जीवन मुक्त हो जाते हैं, तो वह भी ऐश्वर्य है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखो हे अर्जुन, मैं जितने भी मनुष्य है, भूत माने मनुष्य, प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनके मध्य में मैं मोक्ष रूपी ऐश्वर्य को प्राप्त किया हुआ हूं। तुम मोक्ष रूपी ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं किए हुए हो। मैं मोक्ष रूपी ऐश्वर्य को प्राप्त किया हुआ भी, अब जब मैं मोक्ष रूपी ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया, मैं इस योग्य हो गया हूं कि अब मैं शरीर में रहूं या न रहूं। मैं शरीर से निकल करके
उस परमात्मा को अर्थात मोक्षावस्था में चला जाऊं, शरीर को त्याग दूं, अब मेरे ऊपर है। परंतु तब भी मैं उस मोक्ष में नहीं जाना चाहता हूं। अर्थात जो भी योगी होता है वह योगी स्थिति को देखता है कि हमारी अभी समाज में आवश्यकता है अथवा नहीं, और उसको देख करके फिर परमात्मा से प्रार्थना करता है और फिर अपनी इच्छा के अनुकूल, क्योंकि जो मरते सब हैं, मृत्यु सबकी होती है, परंतु मृत्यु में अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वह होती है उसके अनुकूल नहीं होती है, वह मरना नहीं चाहता है तब भी मर जाता है, और वह जहां चाहता है कि मैं अच्छे कुल में जन्म लूं, अच्छे स्थान पर जन्म लूं, तो उसके अनुकूल नहीं होता है। वह तो जैसा कर्म किया हुआ रहता है उसकी व्यवस्था के आधार पर परमात्मा उसको जन्म देते हैं। अर्थात सामान्य जनता का जो जन्म है, हम सभी अपने इच्छा के अनुकूल जन्म नहीं ले सकते। हम यदि चाहें कि देवकी के माँ के गर्भ में जाकर के जन्म ले लें, हम यदि चाहें कि कौशल्या माता की तरह जो कोई ऐसी माँ हो उसके गर्भ में जाकर के जन्म ले लें, सो नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग सकामी हैं, हम लोग निष्कामी नहीं हैं। परंतु एक योगी जो होता है वह योगी पुरुष अपने अंदर योगी जन से उपार्जित जो निर्माण शक्ति है आत्म माया का, कि मैं आत्म माया से, अपनी माया से मैं जन्म लेता हूं। अपनी माया का मतलब क्या हुआ? योगी लोग योगाभ्यास करने के पश्चात अपने अंदर जो एक सामर्थ्य उत्पन्न करता है, एक जो शक्ति उत्पन्न करता है, उस शक्ति से, उस सामर्थ्य से, उस ज्ञान से, माया का ज्ञान भी है, उस ज्ञान से वह भगवान अर्थात भगवान से वह मांगता है कि हे प्रभु, अभी मुझे संसार में रहने की आवश्यकता है, मुझे उस स्थान पर उस माँ के गर्भ में जन्म दो, और वह उसके अनुकूल जन्म होता है। ये बातें इसमें कह रहे हैं कि आत्म माया, एक तो स्वाम माने क्या बोलते हैं, भूतानाम ईश्वरा का ये अर्थ है। दूसरा भूतानाम ईश्वरा का अर्थ यह है कि मैं प्राणियों माने मैं भूतों का स्वामी हूं। तो स्वामी का मतलब क्या होता है? भूत का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी। भूत का मतलब क्या हुआ? चावल, दाल, रोटी, साग, सब्जी। अब बताओ, आपके सामने यदि खीर यदि आ जाता है, यदि आ जाए, आप हम लोग कल्पना कीजिए कि मुझे डायबिटीज है और हमारे सामने यदि खीर आ जाए, और खीर आने के पश्चात यदि मेरा मन उसके प्रति आसक्त नहीं होता है, मेरा मन यदि उसके पीछे पीछे नहीं चलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि मैं उसका स्वामी हूं। और यदि उस खीर के पीछे पीछे मेरा मन चलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं उसका दास हूं। यही कह रहे हैं भगवान कृष्ण, कह रहे हैं कि मैं भूतों का स्वामी हूं। इस संसार में जो भी विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध से युक्त जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि है, संसार में जो भी पदार्थ है, इसके पीछे पीछे मैं नहीं चलता हूं, बल्कि मेरे पीछे पीछे चलता है। यहां पर भूतानाम ईश्वरा का यह अर्थ है कि मैं भूतों का दास नहीं हूं, बल्कि भूतों का मैं स्वामी हूं। अब बताओ, इसका ये अर्थ है। और इसमें लोग जो अवतारवाद की जो बात करते हैं, कहीं पर भी तो अवतारवाद की गंध नहीं आती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं भूतों का स्वामी हूँ, मैं पीछे आया है कि मैं ऋषिकेश हूँ, मैं इंद्रियों का स्वामी हूँ। वहां पर ऋषिकेश माने भी, वहां पर भी ईश है, ईश माने ईश्वर। मैं इंद्रियों का ईश्वर हूँ, मैं इंद्रियों का स्वामी हूँ। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं भूतों का मैं स्वामी हूँ, और स्वामी होता हुआ, परंतु प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय, अपनी जो प्रकृति है, हर व्यक्ति का अपना प्रकृति होता है, अपना स्वभाव होता है। तो योगी जन के अंदर, हम सभी के अंदर परोपकार की इच्छा होती है, परंतु हम सभी में क्या है, कुछ ऐसे कारण है जिसके कारण वह परोपकार दबा हुआ रहता है। हम यदि परोपकार करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पाते हैं। परंतु जब कैवल्यावस्था को जब प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, जब वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, कैवल्यावस्था
कुछ निमित्त कारणों से, कुछ कारणों से परोपकार जो दबा हुआ है, परोपकार की जो इच्छा जो दबी हुई है वह उभर आती है और फिर संसार के उपकार करने के लिए वह तत्पर हो जाता है। तो कहें कि स्वाम प्रकृति, अपना जो परोपकार की इच्छा है, स्वभाव है, परोपकार करने का जो स्वभाव है, उसके आश्रित होकर के, उसके वशीभूत होकर के आत्म माया, अपने माया से, अपने ज्ञान से, अपनी इच्छा शक्ति से, हम अपने जो योग के अभ्यास द्वारा जो हमने उपार्जन किया है शक्ति, निर्माण की शक्ति, उस शक्ति से मैं प्रकट होता हूं, फिर अगले जन्म में मैं वैसे स्थान पर मैं जाता हूं। ये भगवान कह रहे हैं। अब दूसरे श्लोक में कहा, बोलिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहां पर करें कि यदा यदा हि धर्मस्य, धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, धर्म इज नॉट रिलीजियन, ओके। धर्म मीन्स ड्यूटी, धर्म मीन्स कर्तव्य, धर्म मीन्स राइटनेस, पैथ माने जो सही रास्ता है। इसीलिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, whenever, यहां पर करें whenever decline of righteous path, righteous माने righteous, अच्छा, decline of righteous path, righteous माने जब डिस्क्लाइन होता है righteous का, जब धर्म, राइटियस माने सही जो रास्ता है, जो धर्म है, उसका जब हानि होती है, उसका जब डिस्क्लाइन होता है, डिक्लाइन होता है, जब जब धर्म की हानि होती है, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म का जब उत्थान होता है, राइट ऑफ अनराइटियस माने राइट माने जब उसकी वृद्धि होती है, जब उसका उत्थान होता है, तब मैं उत्पन्न होता हूं। स्वाभाविक है, जो योगी जन होता है और वह जब जब, अब इसको एक निष्पक्ष होकर के, किसी संप्रदाय के वशीभूत होकर के इसको मत कीजिए, एक निष्पक्ष, न्यूट्रल होकर के इसका अर्थ कीजिए। तो इसका मतलब यह होता है कि सृष्टि के आदि से और आज तक की कहानी की बात मैं कह रहा हूं, और सृष्टि के आदि से ले लीजिए कि सदा देवासुर संग्राम हुआ है। सदा जो है अच्छे और बुरे जो व्यक्ति हुए हैं, असुर और जो देव हुए हैं, उन दोनों में जब जब असुरों ने अधर्म की वृद्धि किया, तब ऐसी परमात्मा की ओर से ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ कि जो उस आसुरी शक्ति को दबाया। त्रेता युग में राम ने दबाया, और राम जैसे और भी व्यक्ति ने भी दबाया। राम तो विशेष, जब व्यक्ति समाज के लिए वह विशेष कार्य करता तो उसका नाम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि राम जैसे व्यक्ति उस समय और कोई नहीं थे, या कृष्ण भगवान के समय कृष्ण जैसे व्यक्ति और नहीं थे। स्वयं वेद व्यास ही थे जिसने जो है पूरा उनकी भावों को लिपिबद्ध किया। परंतु वेद व्यास का भी अपने स्थान पर यश है, परंतु उन सब में जो है कृष्ण का यश ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के लिए, उन्होंने समाज के लिए और भी कार्य किया जो कि अन्य व्यक्ति नहीं किया। तो ऐसे ही समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए जो भी कार्य करता है, उसका यश और नाम तो इस संसार में जुड़ ही जाता है। उस रूप में उसकी विशेषता हो ही जाती है, उनकी पूजा लोग करने ही लग जाते हैं। तो कृष्ण भगवान, वेद व्यास या राम भगवान, या उस समय और भी जो व्यक्ति होंगे, या उससे पहले रघु इत्यादि हुए, दिलीप इत्यादि हुए, तो जितने भी हुए, या ब्रह्मा जी के समय ले लीजिए, यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म का ग्लानि होता है, धर्म की हानि होती है, तो कोई ना कोई उस आसुरी शक्ति को दबाने के लिए उभर आता है संसार में। अभी भी आप देख सकते हैं, हर व्यक्ति प्रयास करता है। आज कितना भी व्यक्ति
पाप घड़ा भरता है तो कोई ना कोई व्यक्ति आकर के उसको विरोध करने वाला व्यक्ति आता है और उसको दबाने वाला व्यक्ति आता है और उस पर वह विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। यही इसका अर्थ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं अपने आप को सृजन करता हूं, भगवान कृष्ण कर रहे हैं। और ऐसे ही अन्य व्यक्ति भी, अन्य भी जो योगी जन है अपने आप को सृजन करते हैं, अपने आप को उत्पन्न करते हैं और तो वह भी संसार में जन्म लेते हैं। क्यों लेते हैं? तो आगे कहा कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोला कि परित्राणाय साधूनाम, जो साधु व्यक्ति है, जो वर्चुअस है, जो ग्रेट मैन है, जो साधु है, उनके प्रोटेक्शन के लिए बोल रहे हैं कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्चुअस आई मैनिफेस्ट माई सेल्फ। माने परित्राणाय साधुना, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्चुअस आई मैनिफेस्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। ऐसे ही विनाशाय च दुष्कृता, और जो दुष्कृत व्यक्ति है, जो दुष्ट व्यक्ति है, उसके नाश के लिए, फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ विकेड इसमें दिया है। अर्थात उस दुष्ट व्यक्ति के नाश के लिए आई मैनिफेस्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्रकट करता हूं, मैं उत्पन्न होता हूं। क्या? युगे युगे, समय समय पर, एज ऑफ एज इसमें दिया है, फ्रॉम एज ऑफ एज, अर्थात समय, युगे युगे समय समय पर, जब आवश्यकता होती है, समय समय पर होता ही है। जब आवश्यकता हुई, अभी की जो स्थिति है, इस समय पर कोई ना कोई आसुरी शक्ति को दबाने के लिए कोई ना कोई खड़ा होता है और खड़ा हो रहा है। ऐसे ही जो युगे युगे माने ये नहीं कि द्वापर त्रेता कल युगे में, सब युग में, माने समय समय पर हर युग में होता है। ये केवल द्वापर में ही हुआ या त्रेता में हुआ सो बात नहीं है। हर समय इस संसार में जो आसुरी शक्ति है, जब अधर्म का उत्थान हो जाता है और धर्म दब जाता है, तो कोई देव बन करके, कोई समाज में उसका उद्धारक बन करके, साधु जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो साधु व्यक्ति है, उनकी रक्षा करने के लिए, और जो दुष्ट व्यक्ति है, जो असत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, जो अन्याय करने वाला व्यक्ति है, उसको विनाश करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। धर्म का मतलब यहाँ पर ये नहीं जो आज जो धर्म है, धर्म माने वेदोक्त धर्म, क्योंकि भगवान कृष्ण जिस समय थे वह वेद की बात थी। वेदोक्त धर्म ही धर्म है और सब अधर्म है। क्योंकि धर्म की परिभाषा आप जो भी जिस अपने शास्त्र में देखिए, चाहे वह आप दर्शन में चले जाइए, चाहे वह महाभारत में चले जाइए, धर्म उसका नाम है धारणा धर्म। जिस से हम स्टैब्लिश्ड होते हैं, जिस गुण से हमारा जीवन धारित होता है, उस सब का नाम धर्म है। और मीमांसा दर्शन में तो कह दिया धर्म किसको कहते हैं, तो बताया है कि वेद में जो जो बात कही है करने का, और जो जो कहा नहीं करने का उनको न करना, और जो कहा है करने का उसको करना, वह धर्म कहलाता है। उससे विपरीत जो है वह अधर्म है। तो वेद में जो कुछ भी कहा है, तो यहाँ पर धर्म संस्थापनार्थाय, माने वेदोक्त धर्म की स्थापना के लिए मैं समय समय पर प्रकट होता हूं। अर्थात समय समय पर देव जन प्रकट होते हैं, श्रेष्ठ जन प्रकट होते हैं और उस आसुरी शक्ति को दबाते हैं। अब आगे कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। बोलिए, जन्म कर्म च मे दिव्यम।
एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। बोले कि अर्जुना, हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम, माने जो व्यक्ति, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे इस दिव्य जन्म को और दिव्य कर्म को जान जाता है, स्वाभाविक है जो व्यक्ति ये जान जाए भगवान ने माने कौन सा कर्म दिव्य है, कौन सा जन्म दिव्य है। दो तरह का जन्म होता है। जन्म जो है, बता रहे कि व्यक्ति जन्म लेता है तो किस लिए लेता है तो भगवान पतंजलि कहते हैं योग दर्शन में कि भोगापवर्गार्थम दृश्यम। क्या है बताइए, बोलिए। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। ये जो दृश्य है, जो चीज हम देखते हैं, यह दो चीज के लिए है, एक भोग के लिए है और एक अपवर्ग के लिए। योगी जन का जो जन्म होता है, योगी व्यक्ति का जो जन्म होता है, वह योगी व्यक्ति का जन्म स्वयं तो अपवर्ग प्राप्त किया ही हुआ रहता। अपवर्ग माने मोक्ष। वह तो प्रथम जन्म में ही, कल्पना कीजिए मैं योगी हूं, आप योगी हैं, इस जन्म में ही कैवल्यावस्था को आपने प्राप्त कर लिया, आप इस जीवन में ही जीवन मुक्त हो गए। परंतु अभी आपके मन में यह है कि हम परोपकार की जो कुछ कारणों से दबा हुआ था, अब उभर करके आ गया है, तो हमें संसार का उपकार करना है, अभी हमें मोक्ष में वहां नहीं जाना है। तो पुनः जब उसका जो जन्म होता है, वैसे योगी का, हमारा आपका जो योगी होंगे तो जन्म जो होगा वह होगा भोग के लिए नहीं होगा। सामान्य व्यक्ति का जो जन्म होता है वह भोग के लिए होता है, परंतु योगी व्यक्ति का जो जन्म होता है वह मोक्ष तो पहले ही जन्म में प्राप्त कर लिया हुआ रहता है। दूसरे व्यक्ति को भी मोक्ष अपवर्ग का उपदेश देने के लिए, दूसरे व्यक्ति को भी दुख से अलग करने के लिए जन्म होता है। तो यहां पर कह रहे हैं तो उसको कहते हैं दिव्य जन्म। दिव्य जन्म का मतलब हुआ कि इस जन्म में हमने योगाभ्यास करके हमने असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लिया, उस मोक्षावस्था को प्राप्त कर लिया, जीवन मुक्त हो गए, और उसके पश्चात फिर अपनी इच्छा के अनुसार हम जहां जन्म लेते हैं, परमात्मा के आशीर्वाद से हम अपनी इच्छा के अनुसार जहां जन्म लेते हैं, वहां पर हम जन्म लेकर के लोगों को भी, जैसे हमने जिस प्रभु भक्ति करके जिस योगाभ्यास के माध्यम से कुछ प्राप्त किया है, उसी को उपदेश देने के लिए, उसी अपवर्ग के उपदेश के लिए जो जन्म होता है वह दिव्य जन्म होता है। और वह दिव्य जन्म और दिव्य कर्म। दिव्य कर्म क्या है, पीछे बताया गया कि कर्म जो है दो प्रकार का, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। तो सकाम कर्म जब भोग के लिए व्यक्ति जीता है तो वह सकाम कर्म करता है, जो अपवर्ग के लिए जीता है वह निष्काम कर्म करता है, उसको निष्काम कर्म करना ही पड़ेगा। तो दिव्य कर्म क्या हुआ, जन्म लेकर के निष्काम कर्म करना, निष्काम कर्म का अभ्यास करना। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जो दिव्य जन्म को जानता है और मेरे दिव्य कर्म को जानता है, तत्वतः मूलतः जो जानता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेव सुमर्जुना। बोल रहे हैं कि फिर वह चाहे तो शरीर को त्याग करके पुनः इस संसार में नहीं आएगा। इसलिए कह रहे हैं कि त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, माने वह देह को त्याग करके पुनर्जन्म नहीं थी, वह पुनर्जन्म नहीं लेता। तो वह पुनर्जन्म नहीं लेता का मतलब क्या हुआ, पुनः उसको भोगार्थ जन्म नहीं होता, बल्कि मामेति, मुझको प्राप्त करता है। वह शब्दार्थ यह है कि वह व्यक्ति मुझको प्राप्त करता है। मुझको प्राप्त करने का मतलब यह हुआ कि जैसे
जन्म जो है वह अपवर्गार्थ है, मेरा जो जन्म है वह भोगार्थ नहीं है, अपवर्गार्थ है। इसी तरह से वह भी अपवर्ग के कोटि में आ जाता है। और जैसे मैं भी देह को त्याग करके मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा, वैसे ही वह व्यक्ति भी उस कोटि में आ जाता है, उस रास्ते पर आ जाता है। तो ये करके माम एति सो अर्जुन, हे अर्जुन वह मुझको प्राप्त कर लेता है। आगे फिर कह रहे हैं 10वां श्लोक, बोले वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता। ये भी वही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि देखो वीतराग भय क्रोधा बोल रहे हैं। वीत माने चला गया है, वीत माने चला गया है। भय राग भय क्रोध जिसका, जिस व्यक्ति का, जिन व्यक्ति के अंदर से भय चला गया है, राग चला गया है, क्रोध चला गया है, वह मनमया। मनमया का मतलब वो क्या हुआ, मनमय। तन्मय का क्या अर्थ होता है जी? तन्मय माने उस रूप हो जाना, वैसा हो जाना, तल्लीन, तन्मय। तो मनमय का मतलब क्या, मेरे रूप को जो प्राप्त कर लिया है, अर्थात जिसने अपने अंदर से क्रोध को समाप्त करके, जिसने अंदर से अपने अंदर से आसक्ति को, अटैचमेंट को, राग को समाप्त करके और भय को समाप्त करके मनमया, मेरे रूप जैसा, मेरे जैसे हो गया है। भगवान कृष्ण के अंदर न राग था, न द्वेष था, न क्रोध था, न भय था। भगवान कृष्ण क्रोध नहीं करते थे। क्रोध और दो चीज होता है, एक मन्यु होता है, एक क्रोध होता है। जब किसी के उपकार की भावना से, यदि मन से जो अव्यवस्थित नहीं होता हो, हम लोग भी यदि बच्चे के ऊपर क्रोध करते हैं और देखें अपने आप की स्थिति को देखें कि यदि हम अपने बच्चे के ऊपर क्रोध कर रहे हैं, बच्चे को थापर मार रहे हैं, चाटा मार रहे हैं, परंतु हम अपने आप में भी विचलित नहीं हो रहे हैं, हम यदि विह्वल नहीं हो रहे हैं, तो समझिएगा कि वह क्रोध नहीं है, वह मन्यु है, क्योंकि उपकार की भावना से की जा रही है। वैसे क्रोध भी उपकार के, हम जो साधारण जनता हैं, हम जो साधारण लोग हैं, हम अपने बच्चे को उपकार की भावना से ही हम क्रोध करते हैं, उसको डांटते हैं, परंतु उसमें यदि अपने स्थिति को यदि खो बैठते हैं, अपने आप को यदि हम नहीं समझ पाते हैं, यदि हमारे अंदर गंभीरता नहीं होती है, तो वह क्रोध होता है। परंतु जब हम अपनी स्थिति में रह करके, आत्मस्थ हो करके, और फिर जो है हम यदि किसी को डांटते हैं, किसी को उपकार की भावना से, तो उसका नाम क्या होता है, मन्यु होता है। तो यहां पर क्रोध की बात कही गई है। जो भी योगीजन होता है वह क्रोध नहीं करते, वह मन्यु करते हैं जब आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे शिशुपाल के ऊपर उन्होंने मन्यु किया, जगह जगह पर उन्होंने मन्यु किया था भगवान कृष्ण ने। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि राग का मतलब राग और द्वेष दोनों लेना है, ये उपलक्षण है। राग का मतलब क्या हुआ, राग माने सुखानुसयी राग। बोलिए क्या है, बोले सुखानुसयी राग। बोल रहे हैं कि सुख और सुख का जो हेतु है, सुख के जो पदार्थ है, हाँ, सुख और सुख के जो पदार्थ है, उनके प्रति जो हमारी भावना होती है, उसका नाम राग है। और दुख का जो हेतु है, दुख जिससे हमें मिला है, उसके प्रति जो हमारी जो भावना है, उसका नाम द्वेष है। तो जब व्यक्ति राग और द्वेष को छोड़ देता है, जब व्यक्ति भय को छोड़ देता है, जब व्यक्ति क्रोध को छोड़ देता है, तो वह किस कोटि में आ जाता है, योगी की कोटि में आ जाता है। यही करें कि मनमया, वो मेरे कोटि में आ जाता है, वह मेरे रूप को
को प्राप्त कर लेता है। जैसे परमात्मा के गुणों को धारण करके हम परमात्मा के समान हो जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि हो जाते हैं। इसका मतलब नहीं कि मैं ब्रह्म हो गया, ब्रह्म के गुणों को धारण करके ब्रह्म के समान हो जाता है। इसलिए वही कह सकता है कि मैं ब्रह्म हूं, दूसरा व्यक्ति नहीं कह सकता मैं ब्रह्म हूं। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति क्रोध को, राग को इत्यादि को त्याग देता है वह मनमया मेरे अनुकूल हुआ, मेरे रूप वाला हो जाता है। और माम उपाश्रित, मेरे रूप वाला होकर के माम उपाश्रित, मुझको मेरे बताए हुए जो मार्ग है उसका आश्रय वह करने लग जाता है। माम उपाश्रित, जो भी व्यक्ति, हम सब में भी यदि परमात्मा की कृपा हुई और परमात्मा की कृपा से कल्पना कीजिए कृष्ण भगवान की, अभी हम ये कर रहे हैं, और यदि कृष्ण भगवान की, तो कृष्ण भगवान की कृपा होगी, तो कृष्ण भगवान की आपके ऊपर आशीर्वाद हुआ, कृपा हुआ उनके साहित्य से, और जब आपके अंदर से क्रोध समाप्त हो गया, लोभ समाप्त हो गया, मोह समाप्त हो गया, तो स्वाभाविक है कि परमात्मा माने भगवान कृष्ण के मार्ग पर हम चलने लग जाएंगे। उस मार्ग पर चल करके हम भी वैसे ही बनने लग जाएंगे। इसी बात को करके मान उपासित, अर्थात मुझको पथ प्रदर्शक मान करके मेरे आश्रित हो जाता है, और मेरे ऊपर आश्रित होकर के ऐसे बहवह जना, बहुत सारे लोग तपस्वी हुए ज्ञान तपसा, ज्ञान रूपी तप से ऐसे बहवह बहुत सारे पूता पवित्र होकर के, बहुत सारे व्यक्ति पवित्र होकर के मद भावम आगता, मेरा जो भाव था उसको प्राप्त कर लिया। भगवान कृष्ण का क्या भाव है बताइए आप? इस अभी तक जो भी आपने गीता का जो सुना है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण का क्या भाव है, क्या आशय है? भाव माने आशय, मद भाव आगता, मेरे आशय को प्राप्त हो जाता है, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। क्या है भाव? पीछे आपने पढ़ा दो भाव है भगवान कृष्ण का, क्या? एक है निष्काम कर्म, दूसरा ज्ञान। ये जो है ज्ञान योग कर्म योग, दो की बात पीछे का। तो ज्ञान योग और कर्म योग, इन दोनों के माध्यम से वह व्यक्ति उस मोक्षावस्था को प्राप्त करता है। मम भाव मागता, जब माने उस भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे भाव को, मेरे आशय को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, मेरे ज्ञान योग और कर्म योग है उसको वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो अपने अंदर से राग, क्रोध और मोह, भय इत्यादि को त्याग करके मेरे स्वरूप वाला बन जाता है और मेरे बताए हुए मार्ग पर वह चलता है, तो वह मेरे भाव को, मेरे आशय को समझ पाता है। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर कही गई है। और भी करें कि समाप्त करें? तो अब वैसे समय भी हो गया है, तो आप इस पर देखे होंगे, थोड़ा और विचार कीजिएगा कि ये बहुत ही विचारणीय ये श्लोक है। इसके ऊपर कुछ व्यक्ति कहते हैं कि ये प्रक्षिप्त श्लोक है, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि नहीं प्रक्षिप्त नहीं है। प्रक्षिप्त इस मामले में कहते हैं कि जब हम यदि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत इत्यादि का अर्थ अवतार परक करते हैं, तो दो तरह का प्रमाण होता है, तो समझिएगा। टू टाइप्स ऑफ प्रमाण, दो, जिस प्रमाण का मतलब प्रमीयते, जिससे हम किसी चीज को जानते हैं उसका नाम प्रमाण होता है। हम आंख से आपको जानते हैं, आंख से हम रूप को जानते हैं, आप सबको जानते हैं, इसका मतलब है कि आंख से जो ज्ञान हुआ वह प्रमाण है। वह क्या है? प्रमाण है। तो प्रमाण के बिना किसी चीज को हम जान ही नहीं सकते। तो प्रमाण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वतः प्रमाण, एक होता है परतः प्रमाण। जब परतः प्रमाण, ये गीता परतः प्रमाण है, वेद स्वतः प्रमाण है, और अन्य जितने भी ग्रंथ है वह सब परतः प्रमाण है। हम परतः प्रमाण से स्वतः प्रमाण का तुलना न करें। तो हम यदि कहीं पर भी परतः प्रमाण में कोई आपस में विरोध हो, कंट्राडिक्शन हो, तो हमें स्वतः प्रमाण से मिलान करना चाहिए, वेद से मिलान करना चाहिए। तो वेद कहा न तस्य प्रतिमा अस्ति, वेद कहा है कि सपरिगा शुक्रमकायम, अर्थात उसका कोई शरीर नहीं
नहीं है इत्यादि कहा जा रहा है, वह नर नारी के बंधन में नहीं आता। और फिर यदि यहाँ पर ऐसा अर्थ कर रहे हैं तब कहते हैं कि ये वेद से विरुद्ध होने के कारण प्रक्षिप्त है। या तो वेद के अनुकूल इसका अर्थ करो या वेद का विरुद्ध है तो यह गलत है। इस प्रकार की बात इसीलिए प्रक्षिप्त इत्यादि कहा जाता है। तो अब समय हो गया है, मैं इतने ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम सब धन्यवाद।